क्या काम चल रहा है ये रोड ये सीवर टूटा था ना। खड़े हो जाओ, खड़े इधर आ जाओ। सीवर हाँ सीवर लाइन खोज रहे थे, वही हाँ हाँ, यहाँ तोड़े, ठीक है। वही फिर नहीं मिला तो रिपेयरिंग कर रहा हूँ। सीवर लाइन खुदी थी, उसके बाद में इसे रिपेयर कर रहे हो। हाँ जी। पूरी रोड खोदी गई थी, उसके बाद सीवर लाइन को और रिपेयर कर रहे सीवर हो। लाइन नहीं मिला तो रिपेयरिंग कर रहा हूँ। सीवर लाइन मिली ही नहीं, नहीं मिली। अंदाजे से खोद दिया। नहीं, ये सीध में है ना सीवर लाइन। हाँ हाँ, यहाँ वो ये किसकी देख रेख में काम चल रहा है? अठौतीस हैं? 38 कौन है कॉन्ट्रैक्टर, कौन है तुम्हारा? अमरजीत। अमरजीत है। यहाँ है वो, अवेलेबल है यहाँ पे? यहाँ पे है? अभी तो नहीं, वो ऑफिस में होगा। कहाँ है ऑफिस? 37 में। तुम ये बताओ, ये जो काम चल रहा है तुम्हारा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जो मसाला बना रहे हो रोड पे, ये ऐसा कोई अलाउड है? तुम रोड पे मसाला बना रहे हो फैला के? तुमने कोई पानी से धो के यहाँ कोई कोई ऐसा बैरियर लगा हुआ है? कोई ऐसे तुमने यहाँ पे ये लगाए हैं कि किसी को दिखे? यहाँ से अगर कोई गाड़ी आ रही है, कुछ भी है, कुछ दिख रहा है किसी को? गाड़ी आ रही है, ठोक के चली जाएगी, तुम यहाँ काम कर रहे हो। अरे ठेली लगाने से कुछ होता है? यहाँ पे बैरियर लगे होने चाहिए थे ना, यहाँ रोड पे पूरे चारों तरफ बैरियर होने चाहिए थे, एक सीट लगी होनी चाहिए थी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तुम्हें किसने बताया कि ऐसे तुम काम करना शुरू कर दो? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा सोचो है? सोचो क्या नाम है? सोचो। तो ये किसने बताया तुम्हें कि तुम अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर दो? कितनी देर से काम कर रहे हो यहाँ? 2 घंटे 3 घंटे। 2 घंटे से तुम काम कर रहे हो, कोई तुमने सुरक्षा का यहाँ बैरियर नहीं लगा रखा और ना ही कुछ ऐसा है। अब मुझे ये बताओ, जो तुम यहाँ पे ये सीवर लाइन खुदी थी, उसके बाद तुमने यहाँ पे मट्टी डाली, मट्टी डाल के तुमने सीधा पानी डालकर ये मसाला डालने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ ये मेरा पैर ऐसे घुस रहा है, इसकी ठुकाई हुई है ढंग से? अगर इस पे तुम इसे तुम अभी प्लेन कर दोगे, पानी डाल के बैठा दिए। पानी डाल के कितना बैठेगा अभी मैं बताऊं तुम्हें? इस पे अगर गाड़ी चढ़ेगी, गाड़ी बैठेगी नहीं इस पे। ये तुम इसे सुनो पहले मेरी बात। अगर रहेगा मिट्टी तो अरे मेरी बात सुनो चाचा, रुको रुको। ये जब तुम इस पे मसाला डाल के प्लेन कर दोगे इसे, ये प्लेन हो जाएगा। नीचे एक गीला मट्टी हल्की है इसमें, कोई भी गाड़ी अगर 4 पहियों की चढ़ेगी, कोई ट्रक निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, यहाँ को धसेगा नहीं धसेगा नीचे? रोड बना दिए, अभी हाँ। इस पर गाड़ी आएगा, जब ये सूखेगा तब अरे सूखने के बाद की बात भी कर रहा हूँ मैं। जब तक ये नीचे इसकी मजबूत नहीं होगी, इसमें रोड़ी नहीं डलेगी, रोड़ी डल के कुटेगा नहीं, कुटेगा नहीं ये, तब तक कैसे हो जाएगा? तब तक तो ये नीचे से हल्का रहेगा, पिलपिला रहेगा और नीचे दलदल में घुस जाएगा। आपकी रोडी देखिए, ये तो तो कितनी गहराई में खोदा गया था सीवर लाइन? वो ऊपर में करीब 1 फुट 1.5 फुट में खोदाई। 1 फीट 1.5 फीट बना हुआ है ना, हाँ, वो नीचे दब गया, जैसे रोड बना तो दब गया, तो इतना खुदाई हुआ। 1 फीट या 1.5 फीट खोदा है। उसे खोदने के बाद उसमें ये भी तो हो सकता था, उसमें पहले रोड़ी डाल के ठुकाई कर देते और उसके बाद ये वाला काम होता नहीं होता? ये बताओ पहले। सुनिए 1 मिनट, पानी इसमें डाल दिए, हाँ। धुरमुस में जहाँ तहाँ ईट से उसको ठोक दिया, वापसी रोडी डाल अरे दिए। दुरमुट से खुदा हुआ था तो ये पैर का निशान दिखाओ जरा। ये गड़ रहा है इतना। ये पे जब पानी डाल रखे हैं तो इसको तो निशान होगा ही। अरे पानी डाल रखे हैं तो पूरे पानी डाल रखे थे, तो इतना थोड़ा, ये एक पैर के निशान से इतना गड़ रहा है, अगर कोई गाड़ी चलेगी तो पूरी घुस जाएगी अंदर। गाड़ी अभी थोड़ी इसमें चल रहा है। अरे अभी बन जाएगा ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बनने के 10 दिन बाद भी जब ये चलेगा, नीचे का मजबूत नहीं होगा तो उसमें घुस जाएगी। नीचे मजबूत कैसे नहीं हो जाएगा, ऊपर वाले सूखेगा। गवर्नमेंट कहाँ है तुम्हारा? गुरमुख चला गया थोड़ा है। अच्छा, आप दुरमुट चला गया। वाह, कोई तुम्हारा यहाँ पे इसका कोई ऐसा नहीं है कि तुमने पुख्ता इंतजाम करा, कहीं भी सीवर लाइन खुद जाएगी, उसके बाद ऐसे ही उसे प्लेन करके और निकल जाओगे। तुम्हारे क्या नाम बताया तुमने? कॉन्ट्रैक्टर का क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्टर का क्या नाम है? अमरजीत। अमरजीत नाम है। चलो ठीक है दोस्तों, आज हमें ये सेक्टर नोएडा के सेक्टर 51 के मेट्रो स्टेशन के पास में, जहाँ पे सीवर की लाइन इन्होंने खोदी थी, उसका काम चल रहा था और उसके बाद ये इसे प्लेन कर रहे हैं। तो इन्होंने केवल उसमें मिट्टी डाली और उसके बाद सीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या आपको लगता है? सर सारी चीजें हैं, अगर इसमें पैर धंस रहा है तो पानी इसमें मिट्टी वगैरह है और वापस यहाँ पानी डलेगा तो धंसेगा नहीं। मैं अब की बात नहीं कर रहा, गाड़ी चलेगा तो धंसेगा नहीं। सुनो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं अब की बात नहीं कर रहा। ये 10 दिन बाद सूख जाएगा, ठीक है? उसके बाद भी अगर इस पे गाड़ी चलेगी ना तो ये घुसेगा। चढ़ा के दिखा देंगे हम तुम्हें। अच्छा तुम लोग बताओ यार, ये ऐसा जो काम ये चल रहा है, सॉरी, अगर ये पैर अभी घुस रहा है इसमें, इन्होंने वैसी मिट्टी डाल के इसमें सीमेंट डालना स्टार्ट कर दिया, ये रुकेगा? ये कुछ नहीं रुकेगा। तुम इस डिवाइडर की हालत देख लो, ये भी अभी बनाया गया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसे, और इसकी हालत क्या होती जा रही है, बार बार ये टूटता जा रहा है, ईंटें निकलती जा रही हैं।
हाँ जी, अंकल जी एक बात बताओ, ये जैसे ये काम कर रहे हैं, इन्होंने सीवर लाइन खोदी, कहीं से भी रोड खोद देते हैं पहली बात तो, और दूसरी चीज ये है कोई सुरक्षा का कोई बैरियर नहीं लगाया कि लोगों को पता रहे कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ पे इन्होंने मिट्टी खोदने के तुरंत बाद क्या करा है, मिट्टी डाली, उस पर थोड़ी सी रोड़ी डाली और पानी डाल के उस पर ये मसाला बिछाना स्टार्ट कर। ये रुकेगा मसाला? नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। नहीं, ये कह रहे हैं कि इस पे रुक जाएगा, 10 दिन बाद आके चेक करना। हमारा यही काम रह गया, हम ये चेक करते फिरेंगे। आपके कोई सुरक्षा इंतजाम तो है नहीं। तो भाई ये क्यों नहीं है? भाई साहब मैं तुम्हें ऐसे कई तुम्हें एग्जाम्पल दिखा दूंगा यहाँ से वहां तक के, जो ऐसे ही सीवर लाइन तोड़ने के बाद प्लेन करें और वो नीचे धंस गए हैं, उनमें गड्ढे हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा पूरा पाताल में चला जाएगा, पाताल में तो नहीं जाएगा ये। हाँ अरे भैया धंसेगा तभी बता रहा हूँ। कोई बंदा है तुम्हारी बात से एग्री कर रहा है इस बात को कि नहीं धंसेगा? हाँ यार तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं 10 दिन बाद यहाँ गाड़ी लाऊंगा, उसके बाद गाड़ी चढ़ा के मैं टेस्ट करता फिरूंगा इसे? या किसी जनता के पास में ये टाइम है गाड़ी ला के चढ़ा के टेस्ट करता रहेगा? बनने में हम कोई रुकावट नहीं डाल रहे, आप बनाओ काम करो। हम केवल ये दिखा रहे हैं कि जो काम हो रहा है वो सुरक्षा मेजरमेंट बिल्कुल नहीं है और पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम नहीं हो रहे। अब तुम क्या करोगे, केवल इसे करके चले जाओगे डिवाइडर? ये देखो, ये बताएंगे रोड़ा डल के कुटाई हो जाती ना, रोड़ा डल के तो इतना यो नहीं दबता नहीं कुछ होता। अब तुमने नहीं रोड़ा डाले, थोड़ी सी बजरी डाली है इसमें, बजरी पत्थर। देखो तुम्हारे लिए चीजें कम दी गई हैं, तुम्हें ये रोड़ी दे दी और कह दिया कि प्लेन कर दो, तुमने अपने तरफ से कर दिया जितना तुमसे हो सका। लेकिन इसके लिए थोड़ा मोटा पत्थर नीचे डलता, उसके बाद में उसकी कुटाई होके और इसके बाद रोड़ी बिछती। मानते नहीं मेरी बात? अगर वो मोटा पत्थर नीचे होता तो वो बैठती नहीं जमीन। इस बात से एग्री हो नहीं हो? ये तो है, लेकिन वापसी जो रोडी है ना आपके, इसमें जो है ये देख रहे हैं ना, मिट्टी जो है इसमें मिला के इसमें मिट्टी है, मिट्टी को ठोक दिए, पानी डाल दिए, ये तो बैठने करेगा। यार आप बताओ, अगर यहाँ पे इन्होंने काम करा है, सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे कोई बैरियर ऐसा लग नहीं रहा है जिससे लोगों को पता लगे, और लगना चाहिए बैरियर लगना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, जो ये यहाँ पे इन्होंने बिछा दी है मिट्टी बिछा के सीमेंट ऊपर से, और ये बजरी डाल रहे हैं, रुकेगा ये? यहाँ पे पहले रोड़ी डल के कुटान होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? तो काम गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है ये? तो ये कुछ दिन बाद ये निकल जाएगा अपने आप, कुछ दिन बाद निकल जाएगा। निकलेगा नहीं तो ये बैठ जरूर जाएगा और इसमें पानी भरेगा, फिर लोगों को पता नहीं और एक्सीडेंट होंगे। यार मेन रोड का काम है ये, कोई ऐसा काम तो है नहीं कि तुम कहीं मतलब इसका वही नहीं है। और इसका कोई एरिया नहीं है कि कहाँ तक हो रहा है, जहां तक है या कुछ है, आधी में मिट्टी जा रही है, आधा कुछ वो जा रहा है, किसी चीज का पता ही नहीं है। मिट्टी में लपेट दिया सीमेंट। ये केवल एक काम पूरा करा जा रहा है दोस्तों। हम नोएडा के ये ग्राम ये सरफाबाद पड़ता है इधर, और हमें सेक्टर 51 के मेट्रो के पास, जहाँ पे ये इन्होंने सीवर लाइन खोद के और ये काम करना स्टार्ट किया है। बट ये काम ना तो सुरक्षा मेजरमेंट के साथ में हो रहा है और ना ही इन्होंने प्रॉपर उसकी कुटाई करी है, ताकि बनने के बाद ये रोड बैठे ना। अभी एक बारिश होगी, इसमें नीचे से पानी घुसेगा, नीचे की मिट्टी बैठ जाएगी और ये जो प्लास्टर है वो पूरा नीचे बैठ जाएगा। ये मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि ये होगा। अगर ये इसमें नीचे मोटा पत्थर डालने के बाद काम किया गया होता तो ऐसा नहीं होता। ये जो आप मसाला बना रहे हो, ये आप अपनी मर्जी से बना रहे हो या किसी इंजीनियर ने आपको लिख के दिया है कुछ? गरीब आदमी को इंजीनियर आएगा, गरीब आदमी का इंजीनियर आता है। सर आपसे हम ये नहीं पूछ रहे कि आपके पास कोई इंजीनियर आता है या नहीं आता है। आपको किसी ने लिख के दिया है, आप अपनी मर्जी से बना रहे हो? नहीं, वो ठेकेदार आया है, ठेकेदार नपा उपा के दिखा कर उसके बाद गया है। ठेकेदार आया था, नाप के गया मसाला? कितना मसाला, क्या रेशियो है? वही नापा था, वो दूसरा एक लेबर था ना जो यहाँ आया था, वो करके फिर दूसरी साइड पर चला गया। जब मसाला बन गया ना, तब हम लोग आए इसको डालने लगे। तो मतलब आपके सामने मसाला नहीं बना है, ठेकेदार ने जो मसाला दे दिया वही आपने बनाया, और ना ही आपको पता है कि इसमें कितना मसाला है, क्या रेशियो है इसका? वो अपना सामने बनाकर, और लेबर था तो बनाकर वो दूसरी। आप लेबर हैं मिस्त्री हैं? हम लेबर। तो लेबर से काम तो मिस्त्री का है ना ये? हाँ, मिस्त्री कर रहा है ना, ये मिस्त्री है। हाँ भाई, आप मिस्त्री हो लेबर हो? मिस्त्री है। तो कितना इसमें रेशियो जो मसाले का है
वो कितना है पता है आपको? 12 तसला में एक बोरी है। 12 तसला में एक बोरी, एक बोरी मतलब 12 तसला बालू और एक बोरी सीमेंट है। हाँ जी। यही रेशियो होता है रोड पे कंस्ट्रक्शन के काम का है? बताओ, बोलो बोलो। हाँ यही 6 तसला वो है बदरपुर, 6 तसला बात को रोड़ी। पलटो मत, पहले ये बताओ कितने एक का इसमें मसाला डला है? 6 वो बदरपुर है, 6 हाँ। रोड़ी है। 6 तसला बजरपुर, 6 रोड़ी और एक परात सीमेंट है ना? नहीं, एक बोरी है। एक बोरी सीमेंट, 6 बोरी बालू, 6 बोरी रोड़ी और एक बोरी सीमेंट, तो 12 एक का हो गया ना? 6 फुट रोड़ी, 6 फुट। तो भाई तुम मुझे घुमा क्यों रहे हो? मुझे ये बताओ ना कितने एक का रेशियो क्या है इसमें? 6 फुट रोड़ी है, 6 फुट बदरपुर है, एक बोरी सीमेंट। मैं ये कह रहा हूँ आपने 12 कट्टे सीमेंट के, सॉरी आपने 12 कट्टे बालू के डाल दिए। नहीं, कट्टा कट्टा में 2 फुट आता है। 200 से आते हैं तो 6 का हो गया, 6 का मान लूं? नहीं, 12 एक का मानिए ना। 12 एक का मानना है, तो आपके हिसाब से रेशियो ठीक है रोड बनाने के लिए? कम है सीमेंट इसमें। सीमेंट कम है? कैसे कम है? आपको नहीं लग रहा कि सीमेंट कम है इसमें? 6 वो है, 6 तसला। आप मुझे ये बताओ इसमें सीमेंट कम है या नहीं है? नहीं, कम है। कम नहीं है, यही रेशियो होता है। ये आपको किसने बताया? सगरे चल रहा है यही। ये सब जगह चल रहा है, आप बता रहे हो ये सब जगह चल रहा है? सब चल रहा है यही रेशियो। अथॉरिटी में ही चल रहा है। ये कौन बना के कौन दे रहा है इस रेशियो को? आप हाँ, सब दे रहा है। अरे दोस्त आप बताओगे आपको किसने दिया है बना के रेशियो कि आप इतना इतना सामान इसमें? अभी ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए मसाला बन के आया था, आप बोल रहे हो कि इतना रेशियो है, तो इसे बना के दे कौन रहा है इसमें ये रेशियो आपको? ये तो हम ही बनाए हैं। आप बनाए हो ना? इंजीनियर का कोई रोल नहीं है ना कि उसने आपको लिख के दिया हो कि इतना इसमें मसाला डलेगा, इतने कोई रोल है नहीं ना इंजीनियर का इसमें। नहीं, आप अपनी मर्जी से केवल मसाला बना रहे हो। ये तोड़े हम रिपेयरिंग कर रहा हूँ। तो मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप कुछ कर रहे हो, आप तो जो काम आपको बोल दिया गया आप कर रहे हो, लेकिन अगर आपको इंजीनियर से लिखित में दिलाया जाता कि इतने एक का मसाला इतना रेशियो होगा, ठेकेदार के पास होगा हिसाब, तो मैं आपको कहाँ दोषी ठहरा रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठेकेदार को इंजीनियर के द्वारा लिखवा के देना चाहिए था कि इसमें इतना रेशियो होना चाहिए, सीमेंट का, बालू का और इसका गिट्टी का, वो रेशियो होना चाहिए था, नहीं इंजीनियर के द्वारा पास होना चाहिए था। सही बात। ये नोएडा अथॉरिटी से काम कराया जा रहा है, ऐसी मजदूरों के द्वारा अपनी मर्जी से मसाला मिला के काम हो रहा है, तो ये सही नहीं है ना? आपको क्या लग रहा है, सही है? अब मेरे पास वो कोई सबूत नहीं है, तो अब गलत जे है। बिल्कुल, आपके पास कोई लिखित में कुछ नहीं है कि हमने कितने एक का इसमें मसाला मिलाया है या कितना रेशियो हमें दिया गया है लिख के। ठेकेदार जो है। हाँ, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इंजीनियर का कोई भी रोल नहीं है कि इसमें कितना मसाला मिलना चाहिए और कितनी बालू और कितनी गिट्टी। ये इन्होंने अपनी मर्जी से मसाला बनाया और गिट्टी डाली, बालू डाली और ये काम चल रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, खुलेआम ये नोएडा में भ्रष्टाचार है जो ये रोड पे मसाला बनाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो सुरक्षा मेजरमेंट के लिए कोई भी ना तो पट्टी लगाई गई है, ना कोई ऐसे डिवाइडर यहाँ पे कोई ऐसे लगाए गए हैं जिसकी वजह से ऐसे कवर किया जा सके। और अगर इसे लगाने के बाद भी हम आपको, मैं श्योरिटी देता हूँ कि यहाँ से काम होने के तुरंत बाद ये निकल जाएंगे, ऐसी कोई भी डिवाइडर यहाँ नहीं लगेगी। कोई गाड़ी आएगी, चढ़ जाएगी, कोई भी कुछ भी निकलेगा वो उसमें फंसेगा और ये रोड अभी के अभी और लोग भी हैं यहाँ पे, पूछ लेते हैं हम। भैया क्या नाम है आपका? रवि शर्मा। रवि यार एक बात बताओ, ये जो ये काम हो रहा है आपकी नज़र में, एक आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ, क्या ये ठीक हो रहा है? कुछ उसमें कमी नजर आ रही है? ठीक तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जमीन ये ऐसी नहीं है कि जो नीचे चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि सेफ्टी पर्पस यहाँ पे ये सही तरीके से काम ना कर रहे हैं। ये नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये नीचे मजबूत जमीन है, ये कोई वैसी जमीन नहीं है। देखो आपकी बात सही है। पहली बार यहाँ पे रोड नहीं बन रही है, यहाँ पे पहले भी थी, ये किसी वजह से खोदी गई यहाँ पे, सीवर लाइन की वजह से खोदी गई है, वो हमें भी पता है, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है, इसमें मिट्टी खोद के जब इन्होंने ऊपर निकाल के दोबारा मिट्टी डाली है, उसके बाद पानी डाल के अगर ऐसा हम कहीं भी काम करते हैं ना, कितनी मजबूत जमीन हो, वो नीचे जाएगी। जब बारिश होगी ना, तो बारिश का पानी कहीं ना कहीं से अंदर जाएगा और वो धंसेगी। ये मानते हो नहीं मानते मेरी बात? बिल्कुल। तो उसी का हमारा कहना है, इसमें पहले छोटे छोटे तो पत्थर डलने के बाद में कुटाई होती, उसके बाद ये काम करना स्टार्ट करते ताकि वो बैठती ना दोबारा नीचे। ये क्या होगा, अभी इन्होंने 1-2 साल के लिए बना दी, फिर अगला इंजीनियर आएगा,
अगला कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो अपना पैसा बनाएगा। सुरक्षा इंतजाम कहीं नहीं है। ये मजदूर यहाँ पे रोड पे मसाला बना रहे हैं, कोई गाड़ी आई ठोक कर निकल गई। पर्पस बिल्कुल बेकार है इनका। जो ठेकेदार है उनको बोला जाए, हाँ बिल्कुल, ये आगे कोई इस तरह की वो ना करें। ये तो बिल्कुल ही सुरक्षा के लिए बिल्कुल लापरवाही है। सुरक्षा की पूरी तरीके से लापरवाही है, मजदूरों की कोई वो नहीं है। और मजदूरों की भी क्या, अगर यहाँ पे ये काम करके निकल जाएंगे, कोई गाड़ी लेकर आएगा, अपनी गाड़ी चढ़ा देगा, गाड़ी घुस जाएगी, इसमें टायरों के निशान बन जाएंगे, कोई जानवर है वो निकलेगा या कोई आदमी है वो फंसेगा निकलेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। दोस्तों हम नोएडा सेक्टर 51 के मेट्रो के पास में है, जहाँ पे काम चल रहा है। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे ये आप बताएं कि क्या ये जमीन रुक पाएगी या नीचे धंसेगी। धन्यवाद दोस्तों।